आजकल सोशल मीडिया में आध्यात्मिक चैनल या आध्यात्म से संबंधित फेसबुक पेज की बाढ़ आई हुई है और ऐसे चैनल या पेजेस पर अध्यात्म या साधना से संबंधित बातें बताई जाती हैं। मैं यह तो नहीं बोलता कि वहाँ उन चैनल वालों के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत बार जो बात बताई गई होती है वो पूर्ण नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसके कारण पुराने साधक तो उस जानकारी को समझ लेते हैं, लेकिन जो नए साधक हैं वो आधे अधूरे ज्ञान से अपना जीवन खराब कर लेते हैं। लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन चैनलों पर दी गई जानकारी अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, और पूरा ज्ञान या यह कहें कि उस ज्ञान को अपनाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो जानकारी उनके पास नहीं होती, जिसके कारण वो अपने जीवन को और ज्यादा उलझा लेते हैं। महाविद्या साधना, भैरव साधना, यक्षिणी या अप्सरा साधना लोग ऐसे बांट रहे हैं या इतना आसान बनाकर बता रहे हैं जैसे कोई इतरियोनी ना होकर हलवा है बनाया और खा लिया। इन चैनलों पर साधना बता दी जाती है, मंत्र बता दिया जाता है, लेकिन सावधानी कोई नहीं बताता। गलती होने पर क्या नुकसान हो सकता है वो जानकारी कोई नहीं बताता। और इस सब से सबसे ज्यादा नए साधक भ्रमित होकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं। आजकल दरबार में ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो यह जानना चाहते हैं कि उनके साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि वो लोग अपनी मानसिक हालत में नकारात्मक बदलाव महसूस कर रहे होते हैं, और जब उनके बारे में देखा जाता है तो यही पता चलता है कि बिना नियम और बिना सही मार्गदर्शन साधना करने से उनकी ऊर्जा खराब हो रखी है। वो लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ साधना करने के साइड इफेक्ट को झेल रहे होते हैं। कुछ लोग तो एक समय में 5-7 साधनाएं कर रहे होते हैं। कुछ घर के अंदर चौक चौराहे वाली माता या शक्तियों की साधना कर रहे होते हैं या भोग दे रहे होते हैं। कुछ तामसिक शक्तियों को सात्विक तरीके से पूजने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ घर के पूजा स्थान पर पितरों की सेवा साधना कर रहे होते हैं। तो वहीं कई लोग मसानी माता की साधना और भोग दे रहे होते हैं। कुछ तो घर में ही माता को रक्त का भोग दे रहे होते हैं, और वो यह सब बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के कर रहे होते हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि तंत्र दो धार वाली तलवार के समान होता है। बहुत संभल कर इस लाइन में चलना चाहिए, और बिना गुरु तो बिल्कुल भी नहीं। लौंग के जोड़े, इलायची के जोड़े, रक्त, शराब, मांस, जायफल, पान का तंत्र में विशेष प्रयोजन से गुरु मार्गदर्शन में प्रयोग किया जाता है, और अगर बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन से सिर्फ वीडियो देखकर ऐसे प्रयोग किए जाए तो उसका प्रयोजन आपको कौन बताएगा। और अगर आपने एक बार शुरू करके बंद कर दिया या आपके बाद आपके परिवार वालों ने नहीं दिया तो आपके परिवार को शक्ति के प्रकोप से कौन बचाएगा। इन शक्तियों को भोग और वचनों से चलाया जाता है, और उसका तरीका कोई योग्य गुरु ही बता सकता है। महाविद्या साधना करने से पहले बहुत तैयारी होती है, डायरेक्ट महाविद्या साधना नहीं करवाई जाती। देवी साधना के साथ उनके भैरव और हनुमान का भी भोग और पूजन देना पड़ता है। इस तरह कुछ अस्त्रों शस्त्रों के पाठ भी होते हैं, जैसे बजरंग बाण। अगर यह फायदा कर सकते हैं तो गलती होने पर या स्वार्थवश प्रयोग करने पर साधक को या उसके परिवार को इसका नकारात्मक प्रभाव भोगना पड़ सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तंत्र की लाइन में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही आना चाहिए, उत्सुकतावश या आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ।